अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, आज हम बात करते हैं खुदकुशियों के हवाले से। नाजरीन, आप जानते हैं पिछले कई सालों से कश्मीर घाटी में खुदकुशियों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि वादी कश्मीर में जैसे मिडल एजेस की बात करेंगे या टीन एजर्स की बात करेंगे, वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। जिनके पास पैसा हो वो भी खुदकुशी कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी खुदकुशी कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है, जानेंगे आशिक हुसैन ज़की से, जो एक मेंटल हेल्थ काउंसलर है। इनसे हम जानेंगे इन खुदकुशियों के हवाले से। आशिक साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया शबीर साहब। आज आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है मुझे बात करने के लिए बुलाया, इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। आशिक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आप खुद भी जानते हैं, पहले हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे। नॉर्थ कश्मीर में पिछले महीने हमें 2 बड़े इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, 2 के 3 इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि आपको बारामूला या सोपोर में 2 इंसिडेंट्स पेश आए हैं, जिसमें 2 टीनेजर गर्ल्स की बात करेंगे, या कुपवारा से आए एक शख्स जिसकी कम से कम 50 जो है आसपास एज थी, उसने खुदकुशी की। सर, क्या मसला है, क्यों लोग अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे हैं? शबीर साहब, पहले मैं आपको ये बताऊं, जब हम खुदकुशी की बात करते हैं, पहले हमें ये जानना है कि खुदकुशी एक ग्लोबल फिनोमेना है। यानी हर साल दुनिया में 8 लाख लोग जो है खुदकुशी की वजह से जो है मारे जा रहे हैं। बिल्कुल खुदकुशी की वजह से उनकी जान चली जाती है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी हर साल 1,64,000 से ज़्यादा लोग जो है खुदकुशी की वजह से जो है अपनी जान खो बैठते हैं। और जब हम कश्मीर की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि मिलिटेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात कश्मीर में हुई वो खुदकुशियों की वजह से हुई। और आपने बात की कुछ खुदकुशियों के बारे में जो नॉर्थ कश्मीर में हुई, सोपोर में हुई, कुपवारा में हुई। तो सबसे पहले हमें ये जो है मतलब इस बात पे मैं स्ट्रेस दूंगा, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी कोई खुदकुशी का इंसिडेंट होता है, खुदकुशी के इंसिडेंट को हमें ग्लोरीफाई नहीं करना है। यानी उसको जो है हमें मीडिया हाइप नहीं देनी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी खुदकुशी के वाक़े को मीडिया हाइप देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे खुदकुशी के रुझानात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मीडिया का रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी मीडिया को रिपोर्टिंग इस हिसाब से करनी है कि खुदकुशी करने वाला शख्स जो है या जो खुदकुशी करना चाहता है वो डिस्करेज होना चाहिए। बिल्कुल। न कि वो जो है मतलब खुदकुशी एक जगह होती है और अगर दूसरा शख्स उसमें भी टेंडेंसी है खुदकुशी करने की तो वो अपने आप को जो है अपने आप को एसोसिएट करता है उसके साथ जिसने खुदकुशी की, और उसको लगता है कि शायद यही सोल्यूशन है और वो भी जो है खुदकुशी करता है। तो ये पहली बात कि खुदकुशी को हमें ग्लोरीफाई नहीं करना है, बल्कि रिपोर्टिंग इस तरह से करनी है कि खुदकुशी का एक्ट जो है वो सोसाइटी में डिस्करेज हो जाए। अब हम बात करेंगे जो खुदकुशी का अमल है। देखिए, हम देखते हैं कि खुदकुशी एक शख्स करता है, मुख्तलिफ तरीके हैं दुनिया में। हमने यहाँ पे भी देखा कोई जो है जहर खा के अपनी ज़िंदगी का खात्मा करता है, कोई पुल से छलांग लगा के जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा करता है, कोई और तरीका फांसी देता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं खुदकुशियों के। लेकिन खुदकुशी के बारे में हमें ये याद रखना है कि खुदकुशी सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता है। सर, सिम्टम्स क्या है कि लोग क्यों कर रहे हैं? शबीर साहब, आपने बात काज़ की, तो जब हम कश्मीर के हवाले से खुदकुशी की जो वजूहात है उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जहन में रखना है कि कश्मीर की जो मेंटल हेल्थ है वो पिछले कई दिहाइयों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और जो सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इशू जो कश्मीरी फेस कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। बिल्कुल। और डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक नाउमीदी की तकलीफ है। यानी डिप्रेशन में एक इंसान जो है बिल्कुल बेयारो मददगार और नाउमीद हुआ होता है, और आउट ऑफ दैट नाउमीदी जो है वो अपनी जान ले लेता है। तो पहली बात कि डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा काज है खुदकुशी करने का। और दूसरे
आप देखिए कश्मीर में जो बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हुई, उसकी वजह से कश्मीरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। और फैमिली इश्यूज जो है, कभी कभार फैमिली इश्यूज भी काज बन जाते हैं कश्मीर में खुदकुशियों के। और साथ ही साथ जो मैरिटल डिस्प्यूट है, यानी शादी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे कश्मीर में एक वजह बन रही है खुदकुशियों की। और साथ ही साथ आपको पता है कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पे रोकना चाहता हूँ मैं आपसे, आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है कि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं उसमें बड़े लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। बिल्कुल आपने सही बात की। खुदकुशी ये नहीं कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है तो वो खुदकुशी करे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है तो मैंने यहाँ पे आपको रोका सर। तो खुदकुशी जो है मतलब अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। जिनके पास पैसा है वो भी कर सकता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है कभी ना कहीं कभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली कॉज नहीं हो सकती है खुदकुशी की, लेकिन ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है बन सकता है। इसी तरह से आपको पता है कश्मीरी समाज एक ट्रेडिशनल सोसाइटी नहीं रही। यहाँ पर जब हम मैरिज की बात करते हैं तो कश्मीर का जो रिवायती समाज था, वहाँ पर जो एल्डर्स होते थे फैमिली के, वो अरेंज करते थे मैरिज एक लड़के या लड़की की। अब हमारे कश्मीर में भी जो है अब लव अफेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो कहीं भी क्या होता है, अगर किसी लड़के का या लड़की का ब्रेकअप हो जाता है रिलेशनशिप में, तो ये भी एक काज बन सकता है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है खुदकुशी का। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कश्मीर में जो है ड्रग एडिक्शन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पे खुदकुशी का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है। तो ये कुछ मेजर काजेज है जो मुझे लगता है कि कश्मीर में खुदकुशी को फरोग दे रहे हैं या खुदकुशी में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है बन रहे हैं। आज साहब टीनएजर्स जो है सबसे ज्यादा हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए टीनेज की जब हम बात करते हैं, आपको ये समझना चाहिए, ये जो पीरियड होता है टीनेज का, इसको हम कहते हैं ये एक ऐसा पीरियड होता है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड होता है। यानी एक ऐसा समझिए एक तूफानी दौर होता है। और यहाँ पर जो है एक टीनेजर का कुव्वती बर्दाश्त जो होता है वो बहुत ही कम होता है। नहीं, हमने जब देखा है सर बहुत सारे ऐसे, जैसे कि टीनेजर्स की हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो टीनेजर खत्म भी होते हैं उससे भी जो आगे एज आती है वो भी लोग इसमें वो लोग भी खुदकुशी करते हैं। यानी इसमें एज का भी, लेकिन टीनेजर जो होते हैं ये ज्यादा मतलब जो है वल्नरेबल ग्रुप है। वल्नरेबल ग्रुप सबसे ज्यादा ये मतलब इसमें। हाँ, अगर आप डाटा भी देखेंगे, ग्लोबल डाटा देखेंगे, कश्मीर का डाटा देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे टीनेजर ज्यादा खुदकुशी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये एक ऐसा तूफानी दौर होता है जहां पर इमोशंस को वो उतना रेस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, उतना कंट्रोल नहीं कर सकते जितना कि एक एडल्ट करता है। बिल्कुल। तो ये होता है कि अगर मामूली कोई बात होती है तो वो बर्दाश्त नहीं करता, फैमिली में मामूली किसी ने कुछ कहा तो वो बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ सर, मेरा अगला सवाल वही है। जैसे कि अगर हम फैमिलीज की बात करें, कोई माँ बाप बड़ा भाई जो भी मतलब छोटे मतलब जो टीनेजर्स है या टीनेजर्स है, जब उनको डांटते हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, बर्दाश्त की कमी हुई है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, एक तो ये कि टीनेजर्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी जो है बर्दाश्त का मादा कम होता है। दूसरा, जिन हालात में हम रह रहे हैं कहीं ना कहीं पे ये भी एक फैक्टर बन रहा है कि हमारा जो यूथ है उसमें जो है बर्दाश्त की कमी है। मैंने पहले ही कहा ऑलरेडी यहाँ का जो मेंटल हेल्थ है वो क्लैप्स हुआ है। इस चीज से बाहर आने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, इससे पहले कि हम ये बात करें कि इससे हम बाहर कैसे निकले, पहले हमें मेरे ख्याल से इस चीज पे बात करनी है कि अगर कोई खुदकुशी करना चाहता है तो हम किस तरह से उसके बिहेवियर से एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये खुदकुशी ड्रग वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये बताऊंगा, यहां पर जो है जो भी खुदकुशी करने वाला होता है वो खुदकुशी करने से पहले कुछ वार्निंग साइंस और सिम्टम्स दिखाता है। जैसे कि ऐसा इंसान जो है बिल्कुल नाउम्मीद हुआ होता है, जब भी वो बात करता है तो उससे नाउम्मीदी छलकती है। घर में अगर वो होगा तो वो अलग थलग रहना पसंद करेगा, वो फैमिली मेंबर्स के साथ पसंद नहीं करता है फैमिली मेंबर्स के साथ रहना। इसी तरह से जो है वो जो है हमेशा जो है चिड़चिड़ा रहता है,
यानी उसमें चिड़चिड़ापन आता है, वो मौत के बारे में बात करता है, वो इस तरह की बातें करता है, काश मैं इस दुनिया में ना ही होता तो अच्छा होता। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियरल सिम्टम्स है जिससे हमें उस शख्स के बारे में पता चलता है कि ये कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। तो इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और अगर हमें लगे कि ऐसा कोई शख्स है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स है, तो पहली बात जो आपने कहा कि हमें करना क्या है, पहली बात, ऐसे शख्स को हमें किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ना है। इसको हमें जो है इससे हमें बात करनी है, कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो गुबार है, इसके अंदर जो चल रहा है, उसको हम बाहर लाएं, इसके साथ बात करें, ताकि उसकी इमोशन जो है उनको वेंट मिले। ठीक है। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ऐसे शख्स को हमें जो है प्रोफेशनल हेल्प के लिए जो है आमादा करना है, क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो ये भी उसी तरह से एक डिजीज है जिस तरह फिजिकल डिजीज होती है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है। इस नजरिए से हमें जो है डिप्रेशन को भी देखना है, इसलिए हमें इसको इलाज मालजा के लिए जो है आमादा करना है। इसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना है, ताकि इसकी असेसमेंट हो सके, इसका डायग्नोसिस हो सकते। और शिबिर साहब, मैं आपको ये भी बताऊं, जब हम सुसाइड की बात करते हैं, इसको हम साइकेट्रिक इमरजेंसी कहते हैं। यानी कभी कभार ऐसे शख्स को हमें जो है बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, इसको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अगर हमें लगे तो ये इक़दाम जो है हमें जो है करने की जरूरत है। और साहब, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि कई सारी बातें आपने कही है कि इस चीज़ को कैसे हम रोकथाम करें या सिम्टम्स क्या है, जो हमारे टीनेजर्स आपको देख रहे हैं, जो मतलब हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सर उनके लिए क्या मैसेज रहेंगे खुदकुशी के हवाले से? इस चीज़ से इंसान को कितना नुकसान होता है? देखिए, मैं ये कहूँगा, दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो, जिसकी ज़िंदगी में उलझने ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम्स के साथ जीना ही असल में ज़िंदगी है, क्योंकि आपको बर्दाश्त करना जिंदगी, आपको प्रॉब्लम्स लाइफ के हर मोड़ पे मिलेगी। आप किसी भी मोड़ पे चले जाइए, प्रॉब्लम्स का नेचर बदलता है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है हमेशा रहेगी। और हीरो वो नहीं है कि जो खुदकुशी करे, बल्कि हीरो वो है जो उन चैलेंजेस का सामना करे, उन चैलेंजेस का सामना करे। और मैं ये कहूंगा कि एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे। आज साहब, आपने द न्यूज़ नाउ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ नाउ का खुसूसी तौर पर जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।